पाकिस्तानी कौम दुनिया की वो वाहिद स्या मुकद्दर कौम है कि जब भी इनके पास इनका कोई मोहसिन आता है या कोई साइंटिस्ट पैदा होता है या कोई बड़े दिमाग का आदमी पैदा होता है तो ये कौम अपने उस मोहसिन को ठुड्डे मार के जलील करके घर से निकालती है। और अपनी हालत ये है कि एक एवरेज साइज बच्चे का पेपर भी नहीं बना सकती, एक गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन के लिए वेपर भी नहीं बना सकती। लेकिन दुनिया भर की दो नंबरियां, गोश्त के अंदर टीके लगा के बेचना, दो नंबर दवाइयां और बच्चों को गंदा गलीज जहर आलूद दूध पिलाना इस कौम के वतीरे में शामिल है। लेकिन कभी इनसे पूछें तो ये बड़े फख्र से कहती कि हमारे पास साइंस मुस्लिम साइंटिस्ट की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने दुनिया के लिए जो है ना वो खिदमात सर अंजाम दी। लेकिन कभी इनसे ये पूछना कि आपने अपने उन साइंटिस्ट के साथ उनका क्या हशर नशर किया है। आज हम एक थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ, जो उनके ज्यादतियां हुई उनके साथ। आज जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है हमारे पास वो सारा का सारा डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो वाहिद नोबेल इनाम याफ्ता है, पाकिस्तानी फर्स्ट जो है ना वो एनर्जी हैं, जिनके डिजाइन के ऊपर हमारा न्यूक्लियर जो है ना वेपन्स बने हुए हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम बना हुआ है। लेकिन हमारे कुछ मजहबी तबके के लोग, हमारे कुछ जो है ना वो इस्लाम के नाम के ऊपर खाने वाले, अल्लाह उसके रसूल के नाम पे लूटने वाले, उन्होंने इतना उनको जिच किया, इतना उनको टॉर्चर किया कि उनको ये मुल्क छोड़ना पड़ा। हम इसकी हकीकत जानेंगे कि आया कि डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी थे या नहीं। अगर तो कादियानी थे, लेकिन दलाइल के बाद, क्योंकि हमारी कौम जज्बाती है, ये बगैर देखे सोचे समझे फैसला करती है। अगर तो वो कादियानी है तो कादियानी मेरे नज़दीक और तमाम मुसलमानों के नज़दीक मुत्तफ़िका तौर पे काफिर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी है और इस्लामी जिम्मेदारी भी है। जो कुरान की आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि रसूलुल्लाह के बाद ना कोई नबी आएगा, अगर वो आता है तो वो झूठा है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो उनको कंडेम करना, उसकी तालीमात को कंडेम करना, ये तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम किस बला का नाम है, आइए देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो नजरिया इल्म तबियात के हवाले से 20वीं सदी की अहम तरीन शख्सियत है। पाकिस्तान के वो वाहिद साइंसदान हैं जिन्हें 1979 में तबियात के शोबे में वाहिद नोबेल इनाम से नवाजा गया। इन्हें ये इनाम दो अमरीकी साइंसदानों शेल्डन ली और स्टीवन वेबरिंग के साथ मुश्तरका तौर पर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इन्हें सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी और इसके अलावा सितारे इम्तियाज और निशान इम्तियाज के एजाजा से भी नवाजा। इसके अलावा 22 ममालिक ने अपने आला एजाजा से भी नवाजा डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर अब्दुल सलाम को 36 ममालिक यानी 36 ममालिक में एजाजी डॉक्टरेट की तरफ से डिग्रियां भी दी गई। डॉक्टर अब्दुल सलाम 1960 से 1974 तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुशीर साइंस भी रहे। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में साइंस की बुनियादें रखने वाले वो पहले शख्स हैं जिनको ये इनाम दिया गया। लेकिन हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम को कचरा समझ के धुतकार दिया। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने यह नसीहत की थी और यह वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे वाहिद नोबेल इनाम को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। वह डॉक्टर साहब समझते थे कि ये जो मुझे इनाम मिला ये पाकिस्तान की वजह से मिला है, लिहाजा ये पाकिस्तान की विरासत है, ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं, तो इसको पाकिस्तान ही बेच दिया जाए, जो आज भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को 80 की दहाई में एक तंजीम ने पाकिस्तान में लेक्चर की दावत दी थी, लेकिन मजहबी तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब को यह दौरा मनसूख करना पड़ा। लेकिन इसके बरअक्स इंडिया की 13 यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टर साहब को अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर लेक्चर की दावत दी थी और डॉक्टर साहब ने पाकिस्तानी शहरियत को आखिर तक तर्क नहीं किया। वो बेशक लंदन में एक तनाज़े के, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, की वजह से लंदन शिफ्ट हो गए थे, बट आखिर तक उनके पास ये सब्ज़ पासपोर्ट रहा और वो खुद को पाकिस्तानी कहते थे। इसके अलावा डॉक्टर साहब को दफन, उनके कफन का इंतज़ाम और उनकी कब्र भी पाकिस्तान के अंदर, यानी चूँकि उनका आबाई शहर पाकिस्तान का, उनकी वसीयत के मुताबिक उनको पाकिस्तान में ही दफन किया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन एक मेजर एलिगेशन जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैं जस्ट उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली कभी किसी के मजहब या मसलक में नहीं पढ़ता और ना ही कोई टांग अड़ाने की कोशिश करता हूँ। 1974 में जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनली कादियानियत को काफिर करार दिया,
तो डॉक्टर सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो एहतजाजन पाकिस्तान छोड़ के लंदन रवाना हो गए और वहाँ ही रहाइश पजीर हो गए। उसके बाद एक साइंस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर भुट्टो साहब ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को एक इनविटेशन भेजा, और उस इनविटेशन जब वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने उस पेपर की बैक साइड पे लिखा, I do not want to set foot on this guest land until the constitutional amendment is withdrawn। इसका जवाब बहुत सारे दानिशवरों ने दिया है, जिनको पाकिस्तान में एक दलील के तौर पर लिया जाता है। उनमें से एक डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल हमीद नैयर भी हैं, जिन्हें AH नैयर भी कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि ये किज़ब बयानी है, ये गलत बयानी है, इसलिए कि डॉक्टर साहब 50 की दिहाई से ही पाकिस्तान से मूव कर चुके थे और अपने नोबल इनाम तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। डॉक्टर साहब को पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत थी और पाकिस्तान में फिजिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जिस तरह इन्होंने सरपरस्ती की, इसकी गवाही इस शोबे के तमाम अफराद देंगे। 1976 में प्रोफेसर सलाम ने अपने स्टूडेंट रियाजुद्दीन के हमरा नथिया गली समर कॉलेज की बुनियाद रखी, जो पाकिस्तान के अतराफ के ममालिक को, पाकिस्तान के अलावा हज़ारों साइंसदानों को अब तक फैज़ याब कर चुका है और अब तक कर रहा है। सलाम साहब अपने मसरूफियात के बावजूद हर साल पाकिस्तान आते थे और अपनी कोशिशों से दुनिया के आला तरीन साइंसदानों को इसमें लेक्चर देने के लिए आमादा करते थे। ये बयान 1974 में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिए जाने के बाद प्रोफेसर सलाम का पाकिस्तान को छोड़ जाना एक गलत बयानी, गुमराह कौन और एक बकवास है। ये उनके अल्फाज हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब तो बहुत पहले मूव कर चुके थे। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, इंतहाई बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि इनके साथ वही सलूक किया गया, इनके साथ वही हशर नशर किया गया। इनकी आखिरी जिंदगी दर बदर ठोकरों, नाउमीदी और बेबसी से गुजरी और पाबंद सलासल भी किया गया। इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करवाई गई। इन्होंने एटमी राज बेचकर अरबों रुपए कमाए, ये उनके ऊपर इल्जाम था। वेरी अनफॉर्चुनेट है, कहने का दिल नहीं करता, लेकिन ये एक हकीकत है जिसको बयान करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको आखिरी टाइम में दर बदर की ठोकरें, मायूसियां, बेबसियां, इवन इनको पाबंदी सलासल भी किया गया। इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सलूक भी किया गया और इसके अलावा इनके ऊपर यह इल्जाम था कि इन्होंने कौमी राज बेचे, एटमी राजों को दुनिया के सामने अफशा किया और इससे अरबों डॉलर कमाए। हालांकि डॉक्टर साहब जब फौत हुए तो इनकी विरासत में, इनकी एसेट्स में सिर्फ एक इनका घर था। अहले इल्म की हुनरमंदी, अफराद की ऐसी कदरदानी और इल्म दुश्मनी का सिलसिला आज भी हमारे इस दौर में, हमारे इस कल्चर में जोर शोर से जारी है। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपने नजरिए में पहली बार यह इंकशाफ किया कि कायनात में पाई जाने वाली 4 बुनियादी कुव्वतों में से 2 यानी वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैकेनिज्म यानी बरकी मकनातीसियत बुनियादी तौर पर एक ही कुव्वत की 2 शक्लें हैं। इन्होंने इन 2 ताकतों को मुत्तहिद किया और इसे इलेक्ट्रो वीक फोर्स का नाम दिया। इनकी इस दरियाफ्त से कई नताइज बरामद हुए और इन्होंने कई साइंसी पेशन गोइयों को जन्म भी दिया और इसका पाकिस्तान को अल्टीमेट फायदा हुआ।